मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर स्कॉलर सैयद सिकंदर रिजवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी नसीहत। उन्वान आदाब रमज़ान। एक अजीम दिन, एक अजीम रूहानियत का बरकत की रोशनी बरसती है रमजान मुबारक में। इस प्रोग्राम में हम इसकी दिन की अहमियत पर हमेशा बात करते हैं, रूहानी फजीलत की हम बात करते हैं और एक आपको पता है खास वजीफा का भी जिक्र हम जरूर करेंगे प्रोग्राम में। आपको पता है कि आपकी तकदीर रोशन कर सकता है ये रमजान मुबारक। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के मौजू को। ये जो माह रमजान है हमें बेहतरीन इबादत का वक्त देता है, अस्तगफार करने का जो है वो मौका देता है। हदीस शरीफ में आता है रमजान का हर दिन एक नया निजाम और तकदीर का नया मोड़ लेकर आता है। तो इस दिन की एक खास बात ये भी है कि जो शख्स माह रमजान मुबारक का सदका या इबादत में वक्त लगाता है तो इसकी दुआ जल्द कबूल होती है। जैसा कि आपको पता है कि मेरा प्रोग्राम आदाब माह रमजान चल रहा है, तो साथ साथ इल्म बुरूज के ऊपर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि रिजवी साहब हमें बुरूज के हवाले से भी, जिक्र अस्कार से के हवाले से भी हमें कुछ गाइड कर दीजिए। तो मैं रमजानुल मुबारक के अंदर सितारों को भी देख रहा हूँ और तमाम प्लैनेट्स को भी डेली रीड कर रहा हूँ। तो इसलिए जो चार प्लैनेट्स हैं, जो चार ज़ोडिक साइंस हैं, इनके लिए एक अलार्मिंग जो है वो पोजीशन है। इनको खास तौर पर अपने सदका और अपनी खास अमल करने हैं, जो मैं इस प्रोग्राम में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो पहले नंबर पर बुर्ज है, जो जिस पर थोड़ी सख्ती रहेगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेंगी ये महीने के अंदर, जो बुर्ज एरीज वाले होंगे, जिनका ज़ोडिएक साइन एरीज होगा और जिनका असेंडेंट एरीज होगा, तो उनको चाहिए कि वो अपने हाथ से सदका जरूर करें, यानी मेटल, स्टील, लोहा, चांदी या जो तांबा है इसका सदका जरूर करें। बुर्ज एरीज वालों को चाहिए कि गरीबों की मदद करें, इनको सदका ज़कात जरूर दें। और अगर ये अपनी वालदा की देखभाल करते हैं, इनकी बीमारी पर या अल्लाह ना करे इनकी वालदा की जो तबीयत है वो थोड़ी अपसेट हो सकती है, कैंसर वालों की, तो इसलिए इनको चाहिए कि अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखें। इसी तरह माह रमजानुल मुबारक के अंदर जो तकदीर जो बदलने का सुनहरी मौका है, अपने विर्द वजीफा से अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुर्बत हासिल करने का जो एक बेहतरीन मौका है, वो लिब्रा वालों के लिए भी, खासतौर पर जो बुर्ज मीजान वाले लोग हैं, इन पर भी थोड़ा मुश्किल होगा। इनको चाहिए कि ये सब्जियों का, फलों का जो है सदका कर सकते हैं, ताकि इनके जो मामलात हैं वो बेहतर रहें। इसी तरह एक और प्लैनेट है कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी वाले, खासतौर पे एक्यूरियस वालों का, चूंकि उनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सैटर्न है। कैप्रिकॉर्न और एक्यूरियस वालों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इबादत इलाहिया में मशगूल रहे, अस्तगफार और सात सलाम अगर वो पढ़ते हैं, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूह फिल आलमीन, सलामुन अला आले यासीन, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र और सलामुन अलैका। ये जो सात सलाम है ये इनको चाहिए कि वो जरूर पढ़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर शख्स को माफ करने वाला है, उसकी रहमत हर वक्त बरसती है। बस ये शर्त है कि हम सच्चे दिल से माफी और रहमत की तलाश करें। और माह रमजान का जो महीना है इसमें मैं इंशाल्लाह वज़ाइफ भी आपको दूंगा और आपकी रूहानी ताकत को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा जो एक वजीफा है, जो 313 बार अगर इंसान सूरह फातिहा और सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़ता है तो उसकी रूहानी पावर बढ़ जाएगी। ये रमजानुल मुबारक का खास तोहफा था जो मैंने तमाम बुरूज वालों को दिया। इस वजीफे से आप अपने बहुत सारी मुश्किलात को कम कर सकते हैं। 313 बार अगर आप या नूरो पढ़ते हैं, या फत्ताह हो या नूरो, और सूरह फातिहा 5 दफा और 11 दफा सूरह इखलास का विर्द अगर बनाकर आप पढ़ते हैं तो ये आपकी रूहानी ताकत में चार चांद लगा देगा। इसका जो वक्त है, अगर अफ्तार से पहले ये अगर वजीफा कर लिया जाए, काबा रुख बैठकर, और उसका पानी दम कर लिया जाए, तो आप ये पानी अफ्तार की सूरत में ये पानी पिए और आपकी रूहानी पावर इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। मेरा चैलेंज है कि ये मैंने तमाम बुरूज वालों का ये जो क्वांटिटी सेट की है, 313 बार या नूरो, 5 दफा सूरह फातिहा की तलावत करते हैं और सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़ते हैं, तो तमाम जो बुरूज वाले हैं, एरीज से पाइसेस तक, इनके ऊपर जो जो भी मुश्किलात हैं, जो जो भी अपनी रूहानी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वजीफा जरूर करें। सवाल आया है बार बार कि रिजवी साहब बताइए कि अगर माह रमजान मुबारक के अंदर अगर खुशबू सूंघ ली जाए, खुशबू लगा ली जाए, तो कैसा है? तो आपको पता है कि मैं हर चीज का जवाब जो है वो हदीस अगर हो तो उस पर बहुत बेहतर है। अगर कुरान मजीद की आया मुबारका हो
تو उसका जवाब मैं इससे देना बेहतर समझता हूँ। मैं अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें करने का कायल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो सहाबाए किराम अहले बैत ने जो हमें सिखाया है, जो हम तक उनका नूर पहुँचा है, जो हम तक उनकी रोशनी पहुँची है, मैं चाहता हूँ कि उनकी अहादीस से उसका जवाब दिया जाए। तो मैंने अहले बैत अतहार से कुछ अहादीस जो है वो इस प्रोग्राम में लेकर आया हूँ, ताकि हर इंसान को पता चल जाए कि खुशबू सूंघना, खुशबू लगाना, इसके अंदर जो लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके सवाल हैं, तो वो मैं चाहता हूँ कि इस नशिस्त के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर, इस ट्रांसमिशन के अंदर मैं कुछ अहादीस बयान करूँ, ताकि सुनने वालों का ईमान बढ़े और अहादीसे रसूल और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहले बैत अतहार हैं, उनका पैगाम भी हम तक पहुंच जाए। हजरत शेख कुलानी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने मोहम्मद बिन मुस्लिम से रवायत करते हैं, और इनका बयान जो इन्होंने सुना, हजरत इमाम जाफर सादिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद से पूछा, यब्ना रसूलल्लाह, हमें बताइए कि क्या रोजादार खुशबूदार पौधे या खुशबू को सूंघ सकता है? तो मेरे इमाम इमाम जाफर सादिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद फरमाते हैं, कोई मुजायका नहीं है, ये सुन्नत नबवी है। खुशबू लगाना, खुशबू को सूंघना, ये सुन्नत नबवी है। हजरत शेख कुलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपनी किताब वसाइल शिया में, वसाइल शिया में इसका एक जिक्र यूं भी है कि अगर रोजादार ज्यादा खुशबूदार पौधा सूंघता है तो वो ना सूंघे। इसी तरह हुसैन बिन राशिद बयान करते हैं कि इमाम जाफर सादिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद जब रोजा रखते थे तो खुशबू लगाते थे, और फरमाते थे खुशबू लगाना रोजे की हालत में तोहफा है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि खुशबू लगाना रोजेदार के लिए तोहफा है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह।